बहनों और भाइयों, आपके चैनल परीक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे अच्छू यानी अशफाक उल्लाह खान की, वह नाम जिसे सुनकर एक बार मौत भी कांप उठती थी। अच्छू का जन्म 22 अक्टूबर सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के शहीदगढ़ में मोहम्मद शफीकुल्लाह और मेहरुन्निसा के घर हुआ था। अच्छू के लिए ईमान, दुनिया की अकेली दौलत और आजाद भारत का सपना एकमात्र ख्वाहिश थी। बचपन से ही पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगता था अच्छू का। शायद छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने का इरादा था। अशफाक परिवार में सबसे छोटे थे और सभी उन्हें प्यार से अच्छू कहकर बुलाते थे। अग्निवेश शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है, कह दूं मादरे वतन से, कह दूं मादरे वतन से, सुन मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। तुझसे ही मैंने जन्म लिया, कल तुझ में ही मिल जाऊंगा। जाऊंगा खाली हाथ, मगर एक दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा, आजाद वतन कहलाएगा। अशफाक शुरू में महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय से सभी सकते में आ गए, लेकिन गांधी जी द्वारा आंदोलन बंद करने के बाद भी 19 युवाओं को फांसी और 110 को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। तब अशफाक को यह लगा कि देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वे क्रांतिकारियों से जुड़ गए। इस बीच रामप्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर में एक बैठक का आयोजन किया था। उस बैठक में उन्होंने एक कविता पढ़ी थी। अशफाक उल्लाह खान ने आमीन कहकर उस कविता की बहुत तारीफ की। अशफाक भी बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने भी एक कविता पढ़ी और उनकी कविता, तलवार उठाओ तुम, हम सिर को झुका देंगे, पर बिस्मिल गद-गद हो गए। उन्होंने अशफाक को गले लगाते हुए उनका परिचय पूछा। धीरे-धीरे अशफाक उनके बहुत करीब आ गए और शाहजहांपुर के प्रतिष्ठित और समर्पित क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के बहुत ही नजदीकी हो गए। अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता का एक अद्भुत उदाहरण है। बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में एक बैठक आयोजित की गई और हथियारों के लिए धन जुटाने के लिए सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, राजेंद्र नाथ लाहिरी ने चेन खींची। अशफाक ने ड्राइवर की कनपट्टी पे पिस्टल रखा और उसे अपने कब्जे में ले लिया और राम प्रसाद बिस्मिल ने गार्ड को औंधे मुंह लिटाते हुए खजाने का बक्सा ट्रेन से नीचे गिरा दिया। लोहे की मजबूत तिजोरी जब किसी से नहीं टूटी, तो अशफाक ने अपना माउजर मन्मथनाथ गुप्त को पकड़ाया और घन लेकर एक ही वार में तिजोरी का ताला तोड़ दिया। इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला उठी। एक-एक करके काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खान अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए। अशफाक शाहजहांपुर छोड़कर पहले बनारस और फिर बिहार चले गए। उन्होंने डाल्टनगंज के एक इंजीनियरिंग कंपनी में 10 महीने तक नौकरी की। इसके बाद उन्होंने विदेश जाने की योजना बनाई। उन्होंने पासपोर्ट भी बनवा लिया था और लाला हरदयाल से मिलना चाहते थे, ताकि क्रांति को जारी रखने के लिए बाहर से मदद करते रहें। वे इस उद्देश्य से दिल्ली चले आए और अपने एक पुराने दोस्त इमदाद के घर ठहरे। लेकिन इमदाद ने इनाम के लालच में गद्दारी करते हुए पुलिस को इत्तला कर दी। खुफिया पुलिस के इकराम उल हक ने रात के अंधेरे में इमदाद के घर में अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें फैजाबाद जेल ले जाया गया, जहां उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई।
मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन ने उन्हें मुस्लिम वकील रखने की सलाह दी, लेकिन अच्छू नहीं माने और कृपाशंकर हजेला को ही अपना वकील चुना। इसके बाद पुलिस कप्तान खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने जेल जाकर अशफाक को सरकारी गवाह बनने और रामप्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही देने की सलाह दी। फिर क्या था? अशफाक का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तसद्दुक हुसैन का गिरेबान पकड़ा और कहा कि आप यहाँ से फौरन तशरीफ ले जाएं, वरना 302 दफा का एक और मुकदमा बन जाएगा। आखिरकार रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927 को एक ही समय, एक ही दिन, लेकिन दो अलग-अलग जेलों फैजाबाद और गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई। दोनों ने अपनी दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल कायम की और एक साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अशफाक बिस्मिल की तरह बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने जेल में लिखा, बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद ये हिंदुस्तान होगा। मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है? हमने इसे खेल ही समझा कि मरना क्या है। वतन हमारा रहे शादकाम और आबाद, हमारा क्या है, हम रहें न रहें। मित्रों, आज हमने अमर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान यानी अच्छू के बलिदान से जुड़ी कुछ घटनाओं की जानकारी आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। अशफाक उल्लाह खान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर और प्रेरक प्रसंगों के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।